दिल्ली में आई बाढ़ धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन एक बार फिर से हुई बारिश ने परेशान कर दिया। दिल्ली वालों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं फिर से यमुना खतरे के निशान से ऊपर ना भाग जाए। इससे पहले यमुना ने जितना खतरनाक रूप दिखाया, वैसा दिल्ली वासियों ने कभी देखा ही नहीं। यमुना खतरे के निशान यानी 205.33 मीटर से करीब 3 मीटर अधिक ऊंचाई तक पहुंची। नतीजा हुआ, बाढ़ का पानी लाल किला, आईटीओ, कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस जैसे इलाकों में घुस गया। लाखों लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब को लेकर सियासत भी तेज है। बारिश से हथनी कुंड बैराज तक अलग अलग कारण गिनाए जा रहे हैं। सच है कि बाढ़ की तात्कालिक वजह हिमाचल से हरियाणा तक तेज बारिश है, जिसकी वजह से नदी में बहुत ज्यादा पानी आया। कम समय में ज्यादा बारिश जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि ग्लोबल वार्मिंग में भारतीयों की भूमिका ज्यादा नहीं है। हालांकि यमुना को बाढ़ग्रस्त बनाने में भूमिका हमारी जरूर है। यमुना के किनारे और नजदीकी इलाकों में कंक्रीट वाले निर्माण की बाढ़ में बहुत बड़ी भूमिका है। किस तरह कंक्रीट में इजाफे ने यमुना को इस हालात में पहुंचा दिया। आपको कई तस्वीरें इस दौरान दिखेंगी। 23 सालों में लाल रंग यानी कंक्रीट निर्माण में इजाफा हुआ है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव यानी ESACCI ने दिखाया कि कैसे दिल्ली में यमुना किनारे अर्बन इलाके में इजाफा हुआ। खासकर यमुना के किनारे इसकी सघनता बढ़ी। कंक्रीट की परत ने जमीन को पानी सोखने से रोक दिया। यही वजह है पानी को कम होने में इतना वक्त लग रहा है। सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा कई जगहों पर देखने को मिल रहा है जहां पर बाढ़ का प्रकोप है। वैज्ञानिक जॉर्ज H. एलन और टैमलिन M. पवलेस्की की ओर से तैयार किए गए सैटेलाइट आधारित नदी और झीलों के डेटाबेस से यमुना के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाया। फिर 1992 से 2015 के बीच इस बफर जोन में हुए बदलाव को जांचा गया। विश्लेषण से पता चलता है पिछले कुछ दशकों में उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक नदी के किनारे शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ। दिल्ली में 1992 में इस बफर जोन का आधा हिस्सा कंक्रीट वाला हो चुका था, तो अब ये बढ़कर 2/3 हो गया है। दूसरे राज्यों में 1992 तक बफर जोन में 1% से कम कंक्रीट निर्माण था, लेकिन अब तेजी से इजाफा हो रहा है। हरियाणा में इसमें 22 गुना वृद्धि हुई है, तो उत्तर प्रदेश में 3.3 गुना और उत्तराखंड में ये 0% से बढ़कर 0.3% हो गया। यमुना की धारा में ऊपर से नीचे तक हुए इस कंक्रीट निर्माण ने भी दिल्ली की बाढ़ में अहम भूमिका निभाई। अगर यमुना के किनारे कंक्रीट का इतना निर्माण ना हुआ होता तो शायद पानी का एक बड़ा हिस्सा जमीन ने सोख लिया होता और दिल्ली समेत कई राज्यों में बाढ़ से इतना ज्यादा नुकसान ना होता। दिल्ली में साल 1900 के बाद कई बड़ी बाढ़ आई। 1924, 1947, 1976, 1978, 1988, 1995, 2010, 2013 में दिल्ली के तमाम इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया था। अब 2023 में यमुना के जलस्तर ने 1978 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिसर्च के मुताबिक 1963 से 2010 तक का एनालिसिस कहता है दिल्ली में सितंबर में बाढ़ आने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जुलाई में बाढ़ घटने के संकेत मिलते हैं। 1978 में यमुना नदी में जब बाढ़ आई थी तब उसका जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था। अब 45 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़कर यमुना का जलस्तर बीते बुधवार शाम को 6 बजे 207.81 मीटर पहुंचा। दिल्ली की यमुना में इतना पानी आ चुका कि यमुना का रिकॉर्ड टूटते ही दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। देश की राजधानी में यमुना का वार्निंग लेवल यानी चेतावनी का स्तर 204.50 मीटर होता है। खतरे का स्तर होता है 205.33 मीटर। 2010 में यमुना का स्तर 207.11 मीटर और 2013 में 207.32 मीटर पहुंच गया था। 1978 में यमुना में जलस्तर 207.49 मीटर होने पर दिल्ली के 30 से ज्यादा गांव डूब गए थे। महारानी बाग, न्यू मॉडल टाउन और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पानी एक मंजिल तक भर गया था। जुलाई यानी 14 जुलाई को यमुना नदी के जलस्तर ने पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस दिन दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर 208.6 मीटर के पार पहुंच गया। यमुना में खतरे के निशान से ज्यादा पानी बहने की वजह से यमुना बाजार, लाल किला, ITO, बेला रोड और आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। NDRF की 16 टीमें अभी भी तैनात हैं। वजीराबाद, चंद्रावल समेत 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए। CM अरविंद केजरीवाल का दावा है दिल्ली में बाढ़ से 25,000 से ज्यादा लोग बचाए गए हैं। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में बीते 45 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि की कुल 4 वजहें मानी जा रही हैं।
सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली के बाढ़ के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार बताया। उनका कहना है, हथनीकुंड बैराज से एक साथ ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में बाढ़ आई। ऐसे में इस बैराज से सीमित पानी छोड़कर दिल्ली को बाढ़ से बचाया जा सकता है। नदी की गाद पर रिसर्च करने वाले रोहित मिश्रा का कहना है, दिल्ली में बाढ़ की मुख्य वजह यमुना नदी में जमा गंदगी है। उनका कहना है, लंबे समय से यमुना के गाद की सफाई नहीं हुई। वजह है बाहर से आने वाले पानी का फ्लो सही नहीं रहता। ऐसे में दिल्ली में बाढ़ की आशंका बन जाती है। वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर के रेंज में यमुना पर 20 से ज्यादा पुल बने हैं। ये पुल पानी के बहाव को रोकते हैं। इसकी वजह से भी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बनती है। रिसर्च ऐसा ही कहते हैं। रिसर्चर कहते हैं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में यमुना नदी पर होने वाले अतिक्रमण की वजह से भी यहां बाढ़ आती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।